हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने परसेंटेज के बहुत सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस जो अपन ने सोल्व कर लिए हैं। आज एक और लास्ट लेक्चर में आप लोगों को परसेंटेज का दे रहा हूँ। अब इसके बाद भी अगर आपको परसेंटेज का कोई भी सवाल ऐसा है जो आपसे नहीं सोल्व होता है या आपको प्रॉब्लम आती है उस टाइप के सवाल में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये भी बताइए कि आप लोग अब कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। आप लोग बता देंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से कोई सा भी स्टार्ट कर दूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये वाला टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये वाला पढ़ना है, तो आप पहले मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो पढ़ा दूँगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज के। तो देखेंगे आप पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे कि एक विद्यालय में अगर मैं बात करूं तो बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं, लड़के और जो लड़कियां हैं, उनका जो अनुपात है वो आपका है 3:2। ये तो अनुपात दिया हुआ है। और अगर इसमें से बात करें तो 20% जो लड़के हैं बॉयज़ जो हैं वो, और 30% गर्ल्स जो हैं ये छात्रवृत्ति लेते हैं, मतलब इनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ छात्रवृत्ति लेते हैं, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपने को रेशो दिया है अलग अलग। 20% बॉयज़ छात्रवृत्ति लेते हैं, 30% गर्ल्स छात्रवृत्ति लेते हैं। तो अपन पहले ये निकाल लें कि कितने स्टूडेंट जो हैं, टोटल कितने हैं और उसमें से कितने जो हैं छात्रवृत्ति ले रहे हैं, पहले ये पता चल जाएगा। तो अपने को पता चल जाएगा कितने नहीं लेते हैं। तो टोटल को निकालने से पहले अपन क्या करेंगे, ये रेशो को देखो, इस रेशो का क्या मतलब होता है इसको समझ ले तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। या तो आप टोटल को 100 मान ले, और आपको अगर वैसे नहीं करना है तो मैं डायरेक्टली आपको बताऊं। टोटल अगर मैं बात करूं बॉयज़ और गर्ल्स टोटल मिलाकर आपको दिख रहा है 3 और 2 कितना दिख रहा है 5। टोटल कितना दिख रहा है 5। टोटल 5 है। 5 में से 3 जो है वो बॉयज़ है, तो बॉयज़ का जो आपका फ्रैक्शन में अगर बात करें तो 3/5 हो जाएगा। गर्ल्स की अगर बात करूं तो टोटल कितना आ रहा है 5 आ रहा है। 5 में से 2 रेशो जो है वो किसका है, गर्ल्स का है। तो ये तो आपके टोटल बॉयज़ हो गए और ये टोटल गर्ल्स हो गए। अब 3/5 का जो 20% है उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 12 है ना, तो ये 12 अगर अपन बात करें तो इनको क्या होता है, छात्रवृत्ति मिलती है। 12 जो है इनको छात्रवृत्ति मिलती है। फिर अगर गर्ल्स की बात करें तो इसमें भी 30% गर्ल्स है, इनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो 2/5 का 30% निकाल लो, तो 30 का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये परसेंट में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें तो ये यहाँ 6 2 जा 12, ये भी कितना आ रहे हैं 12 आ रहा है। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो कितना आ गया 24। अगर आपको इसको पूरा परसेंट में ही देखना है तो आप यहाँ नीचे 100 लिख सकते हो, रेशो आएगा। उस तरीके से आपको इसको करने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट करें। 3/5 का जो 20 है, मतलब 20 पार्ट यानी 20% की अगर मैं बात करूं तो वो आपका जो है इनको छात्रवृत्ति मिलती है, तो 24 को छात्रवृत्ति मिलती है। अब जब भी परसेंट में बात होती है टोटल को अपन 100 मानते हैं। तो 100 में से अगर मैं बात करूँ 24 को क्या मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, मतलब जो 76 हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। 100 टोटल को 100 मानूंगा तो 100 का 76 कितना परसेंट है, तो 76 ही आएगा। तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आपको ये मेथड अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको एक और तरीका जिससे इसको निकालना सिखाता हूँ, वो कैसे। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो टोटल को 100 मान लेते हैं। टोटल को अगर 100 मानूंगा तो इसको है ना, ये रेशो को अलग लिखूंगा तो इसके साथ में x लिखूंगा, ठीक है। ये तो रेशो में दिया हुआ, तो ये जो डिजिट बनेगा, सपोज मान लो कि ये x मान लिया अपन ने, तो ये 3x + 2x, ये इतने बॉयज़ और इतने गर्ल्स, इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ तो टोटल कितना आता है 100 आता है, ठीक है। 100 आ गया। अब मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल लूँ, 3 और 2 कितना है 5x = 100, तो x = कितना हो गया 20। x का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया 20। अब ये जो x का वैल्यू आया इससे मैं ये टोटल संख्या निकाल सकता हूँ कि कितने, देखो 20 का मल्टीप्लाई करूँगा अगर 3 में तो ये कितना हो जाएगा 60 + 20, यानी x की जगह वैल्यू रख रहा हूँ मैं कुल मिला के और कुछ नहीं। 20 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो कितना आएगा 40, तो कितना आ गया 100। टोटल 100 लिया था अपन ने, आ गया। तो मतलब टोटल बॉयज़ जो है वो कितने आ गए 60, और टोटल गर्ल्स जो है वो कितनी आ गई 40। अब 60 की अगर मैं बात करूँ तो 60 में से जो 20% है वो आपका क्या करते हैं, स्कॉलरशिप लेते हो। 60 का 20% निकाल लो, तो 20% निकालने के लिए मैंने अपोन में 100 लिख दिया परसेंट निकालने के लिए। अब ये 2 0 तो 2 0 कट जाएगा, डायरेक्ट आपको समझ में आता है 6 2 12, तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आता है 12 आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तो निकल गया।
कि 60 में से 12 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। 40 में से कितनों को मिलती है ये भी निकाल लें, तो 40 के 30% को मिलती है, तो 30% निकालने का तरीका मैंने बताया था, 0 से 0 कट जाता है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके लिख देते, तो यहाँ से भी कितना हुआ 12, तो टोटल जो है 24 को क्या मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है। तो बचे कितने, वही 76। अब 76 आपको परसेंट में निकालना है, तो टोटल तो अपना 100 था, 100 पे परसेंट निकलता है, तो 100 का 76 कितना परसेंट होगा, 76 ही होगा। परसेंटेज का मतलब ये होता है पर 100 में वो कितना है, तो 100 में से 76 को क्या मिलता है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, 24 को स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस टाइप का क्वेश्चन। जब भी आपको आता है आप उसको इसी तरीके से सोल्व करें, जो भी आपको सही लगता है। और ये कैलकुलेशन फटाफट करना है, यहाँ तो ज़्यादा करना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं करना है। आप इसको सीधा क्या पढ़ेंगे, 3 और 2 को प्लस करा, 5 हो गया, 5 में से 3 तो ये 3/5 का 20, तो इसका आप 20 से मल्टीप्लाई कर लो तो सीधा आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। विद्यार्थी है, उसको कोई राशि दी गई है और उस राशि का उसको क्या करना था, 3.5% निकालना था, मतलब 3 सहित 1/2% उसको निकालना था। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, इतना उसको निकालना था, बट उसने क्या करा, 3.5% की बजाय गलती से उसने क्या कर दिया, बाय मिस्टेक उसने निकाल दिया 5.5%, ये निकाल लिया। ठीक है, निकालना ये था 3.5%, निकाल कितना दिया, 5.5% निकाल दिया। और जब उसने 5.5% निकाला तो जो आंसर उसका आया वो उसका आया 220। तो पूछा गया है कि जो सही आंसर है वो क्या है, सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करें, अपने को वो राशि क्या है वो पता कर लें, सही आंसर अब निकाल लेंगे अपन। उसने तो 5.5 निकाला उसका, तो उसके 220 आंसर आया। तो वो संख्या जो है, सपोज मान लो कि उस जो संख्या थी, जो राशि थी, उसको अपन ने कितना ले लिया, x ले लिया। तो x का उसने क्या करा, 5.5%, इसको क्या पढ़ सकते हैं, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करो 10 और 11/2, इसको लिख सकते हैं 11/2। तो x का यानी उस राशि का 11/2 जब उसने निकाला तो कितना आ गया, 220 आ गया। तो बस यहीं से आपको उसको सोल्व करना है। परसेंट में पूछा गया ना, तो अपन यहाँ पर 100 भी लिख देते हैं अपन में। ठीक है, तो 11/2%, तो परसेंट का नीचे 100 भी मैंने लिख दिया। तो x का जब इतना परसेंट निकालूंगा तो 220 आएगा। तो x क्या है निकाल लेते, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 220, ये अपोन में है तो इधर ऊपर चला जाएगा 2 × 100 और ये 11 इधर नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे लिख दिया। 11 से इसको डिवाइड कर दो, 2 बार 20, अब इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका 4000। तो वो संख्या जो थी वो क्या है, 4000 थी। अब इस 4000 का उसको 3.5% निकालना था, बट उसने 5.5% निकाला था। तो अब उसने पूछा कि सही आंसर क्या है, तो सही आंसर क्या होगा, इसका 3.5% निकाल लेते हैं। तो संख्या तो आ गई आपकी 4000, तो इस 4000 का अपन क्या निकाल लेते हैं, 3.5%। इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 प्लस करेंगे 7/2%, तो 7/2% है, तो परसेंट के लिए मैं 100 लिख दूँ। तो बस सोल्व हो गया। ये 20 से ये 20 काट दो, 2 से इसको कर दो 20 बार और 7 का मल्टीप्लाई कर दो 140, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। गलती से उसने 3.5 की जगह क्या कर दिया था, 5.5% निकाल दिया था। तो अपन और आंसर बताया है कि 5.5% जब उसने निकाला तो जो आंसर है वो कितना आया, 220 आया। तो बस अपन ने उस संख्या को ले लिया x, तो x का अपन ने 5.5% निकाल दिया तो 220 आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिया, मतलब आपकी वो संख्या निकल गई। अब सही आंसर पूछा था तो उस संख्या का अपने को क्या करना है, 3.5% निकालना। तो ये संख्या ले ली और इसका 3.5% निकाल दिया, तो आपका आंसर सही क्या आना था, 140 आना था, लेकिन उसका क्या आ गया, 220। ये हो गया सवाल। चलिए अगला देखते हैं। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत आसान है। इसमें कहा गया है कि जो 1 से लेकर जो 70 तक के जो अंक होते हैं, यानी टोटल जो 70 अंक होते हैं, इनमें से कितने प्रतिशत, बात को ध्यान से समझेंगे कि कितने प्रतिशत ऐसे अंक हैं जिनके स्क्वायर निकालेंगे, उनका वर्ग निकालते हैं तो जो इकाई का अंक जो है वो कितना आता है, 1 आता है। ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। स्क्वायर अगर अपन निकालेंगे तो देखो एक तो 1 का जब स्क्वायर निकालोगे तो 1 ही होता है, मतलब यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब 2 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा, स्क्वायर का मतलब तो आप सब लोग जानते होंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, तो ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर इकाई का अंक 1 नहीं आना है। 3 से भी नहीं आना है, 4 से भी नहीं आना है, 5 से भी नहीं आना है, 6 से भी नहीं आना है, 7 से भी नहीं आना है। आप निकाल के देखेंगे तो 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है। तो यहाँ पर 6 6 जा 36 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 4 4 जा 16 होता है। ठीक है,
तो नहीं आना है। एक और कहाँ आएगा वो समझना, 9 में आएगा। 9 का स्क्वायर करोगे मतलब 9 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आता है, मतलब इसका इकाई का अंक कितना है, 1 है। और एक इकाई का अंक आपको 1 यहाँ मिलता है। मतलब अगर मैं 1 से लेकर 10 तक की बात करता हूँ तो 2 डिजिट मुझे मिलते हैं। कौन सा मिला, एक तो 1 मिला और एक 9 मिला, जिसमें इकाई का अंक जो है वो क्या आने वाला है, 1 आने वाला। अगर स्क्वायर निकालूंगा तो बस, अगर आपको ये पता है तो आप बाकी काम कर सकते हो, है ना। ये आपको वहाँ एग्जाम में लिख के नहीं देखना है, ये आपको समझ में आ जाता है कि एक तो 1 का स्क्वायर में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में भी 1 आता है। तो अब 17 तक देखना है, 70 तक देखना है सॉरी, तो 70 तक देखना है। तो उसके बाद देखो 11 में आ जाएगा, इसी तरीके से फिर काय में आ जाएगा, 19 में आ जाएगा, फिर इसी तरीके से 21 में आएगा तो 29 में आएगा, है ना। जैसे यहाँ 1 और 9 लिया तो यहाँ अगले वाले में 11 और 19, फिर 21 और 29, इनका स्क्वायर निकालेंगे तो इकाई का अंक क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। इसी तरीके से 31, 39, 41, 49, ठीक है, फिर 51, 59, 61 और 69। अब इतना सारा मुझे लिखने का जरूरत नहीं था, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कि 1 से 10 तक में 2 आ रहे हैं तो टोटल 70 में कितने आने वाले, हर रो में से 2 मिल रहे हैं, तो टोटल रो कितनी बन रही, 1 से 70 तक में 7 रो बन रही है, तो 14। तो टोटल जो है ऐसे 14 अंक हैं जिनका स्क्वायर निकालूंगा मैं, तो जो इकाई का अंक है वो 1 आने वाला। वो 14 ही अंक मैंने यहाँ लिख दिए, आप इनको गिन के देखेंगे तो ये कितने हो गए, 14 हो गए। तो अब मुझे परसेंट में पूछा गया कि कितना प्रतिशत अंक ऐसे हैं जिनका स्क्वायर निकालने पर जो इकाई का अंक है वो 1 आता है। तो बहुत सिंपल है, टोटल जो अंक कितना आ रहे, 14। अब 14 का मुझे परसेंट निकाला, काय पे निकालना है, परसेंट हमेशा टोटल पे निकलता है। तो टोटल अंक कितने थे, 70, तो 14/70 × 100। बस सवाल में इतना ही करना था, ये सब बेसिक चीज़ था इसका। आपको सीधे देख के पता चल जाना चाहिए कि उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत अंक के इकाई का अंक, अगर स्क्वायर निकालोगे तो इकाई का अंक 1 आना है, तो वो कितने, 14 है। हर रो में 2 मिलेगा, 1 और 9, तो अगले वाले में 11 और 19 मिल जाएगा, 21 और 29, इन सबका स्क्वायर निकालोगे तो इकाई का अंक क्या आने वाला है, 1। तो ये कितने हैं, टोटल 14। अब परसेंट पूछा गया तो टोटल पे परसेंट निकलता है, 70 पे निकाल दो बस। अब इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करो यहाँ से 1 0 से 1 0 तो ये कट गया, 7 से 2 बार में तो कितना हुआ, 20%। तो 20% अंक ऐसे हैं जिनका 1 से 70 तक 20% अंक ऐसे हैं जिनका स्क्वायर निकालने पर इकाई का अंक जो है वो 1 आएगा। तो बस इतना ही सोल्व करना था इसको, ये तो सब बेसिक था इसका, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी बहुत सरल है। एक एग्ज़ाम में स्टूडेंट ने क्या करा है, एक एग्ज़ाम जो थी उसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 150 है ना। क्वेश्चन को आप पढ़ लें आपकी स्क्रीन पे, 150 क्वेश्चन जो है उसमें है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, ठीक है। मतलब उसका टोटल पेपर जो है वो 150 नंबर का है। ये तो आपको समझ में आ गया सिंपल वे में। फिर वो कहता है कि उसने जो स्टार्टिंग के जो 75 क्वेश्चन हैं उसके 60% प्रश्न जो है सही कर दिए। बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन ध्यान से नहीं समझते तभी आपका आंसर जो है नहीं आता है। उसने कहा कि स्टार्टिंग के जो 75 या 75 क्वेश्चन है उसके 60% प्रश्न जो है, यानी 60% क्वेश्चन जो है उसने सही कर दिए हैं, ठीक है। फिर सेकंड कहा गया कि यदि उसको 80% है ना, 80% प्रश्न जो है उसने सही कर दिए हैं 75 में से। अब उसको कहा गया है कि अगर उसको उस परीक्षा में, जो एग्ज़ाम चल रही है उस परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो उस परीक्षा में उसको 60% अंक लाने के लिए, सब गड़बड़ हो गया इस बार है ना, 60% अंक लाने के लिए उसको कितने प्रश्न और उसको सोल्व करने पड़ेंगे। जो बाकी 75, देखो 150 थे, 150 में तो उसने जो है 75 क्वेश्चन जो है उसमें से भी 80% प्रश्न बिल्कुल सही कर दिए हैं, ठीक है। तो बचे हुए जो प्रश्न हैं उनमें से कितने क्वेश्चन और उसको सोल्व करना पड़े ताकि उसको टोटल जो है कितना परसेंट मिले, 60% अंक मिल जाए। तो सबसे पहला काम आपको कहाँ से करना होता है, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो जो पहला काम आपको जो करना होता है वो देखना ज़रूरी होता है। तो पहला काम आप इसमें ये करेंगे कि जो 150 नंबर का अगर आपका पेपर होता है तो उसमें आपको 60% अंक लाने के लिए कितने प्रश्न आपको सोल्व करने पड़ेंगे ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपन यही करेंगे, जो 150 है इसका अपन जो 60% निकाल लेते हैं। अब परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, मतलब सीधा आपको क्या करना है, ये 15 का 6 में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपके 90। अगर इतने प्रश्न वो सोल्व कर लेता है तो उसको 60% अंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं उसने कितने सोल्व कर लिए हैं, कितने कर लिए हैं, तो 75 में से 80% उसने सोल्व कर लिए हैं, सही कर दिए हैं। तो 75 का
80% निकाल लो तो पता चल जाएगा कितने प्रश्न उसने सोल्व कर लिए हैं, और जो बचेंगे उतने उसको बाकी के क्वेश्चन में से सोल्व करना पड़ेगा। सिंपल है। तो 75 का 80% निकालते हैं, तो चलो निकाल लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड करो 4, ये 5 से इसको करो 15, और 15 का 4 में करोगे तो 60। मतलब उसने 60 क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व कर लिए हैं। इतने कर लिए हैं, टोटल कितने करने हैं उसको 90 करने पड़ेंगे। तो बाकी जो 75 प्रश्न बचे हैं उसमें से उसको 30 क्वेश्चन और सोल्व करना पड़ेगा। 60 तो कर लिए, तो 90 में से 60 माइनस कर दो, कितने बचेंगे 30 प्रश्न। तो 30 प्रश्न जो है उसको बाकी के 75 प्रश्न में से उसको सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके उसको 60% अंक मिलेगा। आ गया ना समझ में। तो सबसे पहले आपको इस टाइप के सवाल में यही करना है कि जो टोटल आपका 150 होता है उसमें से आपको परीक्षा में कितना लाना है, 60% अंक लाना है। तो ये पता कर लो कि उसको टोटल कितने क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन ने क्या करा, 150 का 60% निकाल लिया, तो 90 प्रश्न आ गया। तो इतने प्रश्न उसको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। फिर उसने कहा है कि उसने 75, जो पहले 75 प्रश्न है उसमें से 80% उसने सही कर दिए हैं, तो 75 का 80% निकाल दिया। तो 75 का 80% कितना आया, 60। अब टोटल 90 उसको सोल्व करने थे, 90 में से 60 तो उसने कर लिए हैं। तो बचे हुए जो 75 प्रश्न है उसमें से उसको कितने और करने पड़ेंगे, 30 और करना पड़ेगा। 90 में से 60 माइनस कर दिया, ये हो गया आंसर आपका। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक जनपद में जो वहाँ पर जनसंख्या है वो दे रखी है 8500 वहाँ पर टोटल लोग रहता है, ठीक है। अब ये कहा गया है कि जो फर्स्ट ईयर जो है, पहले साल जो है वहाँ पर जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है, और दूसरे साल वहाँ पर जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या जो है वो कितनी हो जाएगी। बहुत सिंपल सवाल है। अब इस टाइप का सवाल है, पहले 20% वृद्धि हुई, उसका फिर 25% वृद्धि हुई, तो अलग अलग निकालने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपन इसको सोल्व करते हैं कि जो 8500 जो है पहले साल कितनी हुई, 20% की वृद्धि हुई। तो पहले सपोज मान लो ये कितना था, 100% था, इसको 100% मान रहे, तो अगले वर्ष वो कितना हो गया, 120%। तो 120% लिखेंगे तो परसेंट के लिए अपॉन में 100 लिख दूँ सीधा। फिर अगले ईयर जो है वो कितने की हुई, 25% की वृद्धि हुई, तो वो कितना हो गया, अब ये वापस से 100 बन गया। इसका फिर अपन क्या निकालेंगे, 125%, तो वो फिर क्या हो गया 125। तो इस तरीके से जितने वर्ष पूछे जाते हैं उतने वर्ष में जितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है वो 100 में प्लस करके आप लिखते जाओ और इसको सोल्व कर लो, आपका सवाल हो जाएगा। हर बार आपको ऐसे ही करना है इसको। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या कहा, समझ में आया ना। ये तो इतनी जनसंख्या पहले थी, पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई तो 120% लिखा मैंने, तो परसेंट के लिए नीचे 100 लिख दिया। फिर अगले वर्ष कितनी हुई, 25% की, तो 125% लिखा और अपॉन में 100 लिख दिया। जिससे अपन वो करते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल करते हैं, है ना, चक्रवर्ती ब्याज के, वो ऐसे ही होते हैं। तो वही वाला सिस्टम है। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। 20 से 20 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 10 से इस 0 को भी आप कैंसिल कर दें, ठीक है। अब इसको काट लें, ये 5 से 2 बार में और ये 25 बार में, इससे इसको डिवाइड कर लो 6, ठीक है। अब यहाँ तो बचा 85 और 25 का 6 में करेंगे तो 150, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो 85 और 15 का, फिर पीछे 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1275, और ये पीछे एक 0 लगा देंगे तो 12750। इतनी जनसंख्या वहाँ पे हो जाएगी 2 साल के बाद। ये तो बहुत सिंपल सवाल था। और भी इस टाइप के सवाल आएंगे, अगर यहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आगे समझ में आ जाएगा। देखो एक सवाल और उस टाइप का, देखो समझ में आ जाएगा। एक गाँव की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर हर साल 10% बच्चों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। हर साल 10% बच्चों की वृद्धि हो जाती है। 2003 की अगर बात करें तो वहाँ जो संख्या थी वो कितनी थी, 2000 थी। तो 2006 में वो संख्या कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर सन से पूछ लिया, 2003 में इतनी थी, 2006 में कितनी हो जाएगी, और हर साल 10% की वृद्धि हो रही। तो देखो ना कितने साल का पूछा उसने, 3 साल का पूछा। तो 3 साल का पूछा तो वही करना, 2000 का, ये तो टोटल 100% हो गया। फिर अगले साल 10% बच गई तो बढ़ गई तो 110% हो गया। फिर अगले साल फिर 110%, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 110%। 3 साल तक ऐसा हुआ 10% वृद्धि हुई। तो अपन हर जगह 110 110 110 लिख दिया था, ठीक है। वहाँ पर एक बार 20% की 125 लिखा, 120 लिखा, 125 लिखा, तो यहाँ पर 110 10 हो गया 3 बार। बस अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 20, ये 1 और ये 20 से ये। अब सिर्फ आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 का 2 में मल्टीप्लाई करो 22,
ठीक है, और 11 का 11 भी करेंगे तो 121, ठीक है। अब यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 और 44, 6, 4 और 2662, इतनी वहाँ पर क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। बस, तो इस टाइप का सवाल अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है। जितना परसेंट बनाने के लिए कह रहा है और जितने ईयर के लिए बढ़ाने की कह रहा है उतनी बार आप उसको मल्टीप्लाई में लिख दो, ठीक है। अब देखो इसी टाइप का सवाल जो है एक और तरीके से पूछा जाता है, वो क्या है कि एक गाँव जो है उसमें जनसंख्या जो है पहले साल जो है 5% बढ़ी, 5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। वृद्धि के लिए मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। फिर अगले ईयर्स की बात करें तो 5% की क्या हो गई, कमी, कमी के लिए मैं माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। और जो ये दूसरा वाला साल है इसके एंड में अगर बात करें तो वहाँ की जनसंख्या जो है वो थी 7980 है, ठीक है, यही दिया हुआ है ना। तो आपसे पूछा गया है कि पहले जनसंख्या कितनी थी। अब यहाँ बाद में दे दिया है, क्या कहा कि पहले जो जनसंख्या थी उसमें 5% की वृद्धि हुई पहले साल में, दूसरे साल में 5% की कमी हुई और जनसंख्या जो है वो कितनी हो गई, 7980 हो गई दूसरे साल के आखिरी में। तो आपसे पूछा गया कि वहाँ पर पहले जनसंख्या जो थी वो कितनी थी। तो सपोज मान लो कि वो जनसंख्या x थी, ठीक है। तो x का पहले 5% की वृद्धि हुई, मतलब कितना हो गया, 105 अपोन में परसेंट के लिए 100 लिखते ही यहाँ पर। फिर 5% की कमी होगी तो कम कर दो, 100 में से 5 माइनस कर दो, 95 अपोन में क्या जाएगा 100। तो ऐसा सब करने के बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 7980 हो गई। बस, तो ये x कितना है, पहले जनसंख्या कितनी थी ये पूछा गया है। बस आपको ये सोल्व करना आ गया तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, ये सारा वैल्यू उधर लेके चले जाओ तो 7980। अब ये दोनों 100 अपोन में है तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो ये चले गए मल्टीप्लाई में, और ये ऊपर हैं तो ये यहाँ पे अपोन में हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 105 × 95। बस इसको आपको सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। 8 9 72, और यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ डायरेक्टली, आप चाहें तो डायरेक्टली कोशिश कर सकते हैं, छोटा करके आप इसको काट सकते हैं अगर आपको ऐसा नहीं करना आता तो। यहाँ अगर आप इसको देखेंगे तो ये 84 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा 95 से, ठीक है। अब 5 से इसको डिवाइड कर लो, ये 21 और ये हो जाएगा 20। फिर इस 21 से इसको डिवाइड कर लो 4 बार में। अब नीचे तो सब कट गया है, ऊपर बचा है 4 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 8 और ये 30। मतलब यहाँ पर आप बात करेंगे 8000 जो है उसकी जनसंख्या पहले थी। फिर एक साल 5% की वृद्धि हुई, फिर 5% की कमी हुई तो उसकी जनसंख्या जो है 7980 हो गई। ये हो गया सोल्व। तो इस टाइप से भी ये सवाल पूछा जा सकता है। अब इस टाइप के मैंने 2-3 सवाल करवा दिए तो आपको ये सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत की बात की गई, स्क्रीन पे देखें आप क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई जो है उसमें अगर अपन बात करें तो 10% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। वृद्धि के लिए प्लस का साइन लगा रहा हूँ, ठीक है। और उसकी जो चौड़ाई है उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें 10% की क्या कर दी, कमी कर दी। और अब पूछा गया है कि उसके क्षेत्रफल में क्या चेंज होने वाला है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आयत के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। अब आयत के क्षेत्रफल में क्या चेंज हुआ होगा उसको अगर अपन समझे तो पहले जो उसने चेंज किया उसको छोड़ दें। पहले अपन मान लें कि उसकी लंबाई जो थी वो भी 100 थी। जब भी परसेंट में बात होती है अपन 100 मान लेते हैं। और उसकी चौड़ाई जो थी वो भी कितनी थी, 100 थी, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 10,000 आता है। मतलब उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 10,000 आ गया। ये पहले की बात। क्या करा अपन ने, लंबाई को भी 100 मान लिया और चौड़ाई को भी 100 मान लिया, मल्टीप्लाई करा तो क्षेत्रफल निकल गया 10,000। अब वो कह रहा है कि जो लंबाई है उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो 100 का 10% अगर मैं बढ़ाऊँ तो 10 ही होगा। मतलब अब कितना हो गया, अब बात कर रहे हैं अपन, तो अब ये हो गया 110। 10% बढ़ाने की कहा लंबाई को तो 110 हो गई। फिर चौड़ाई की कहा उसने कि 10% की कमी कर दी जाए। तो चौड़ाई में 10% की कमी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10% कम करूँगा तो 90। तो अब देखो क्षेत्रफल कितना हो गया, अब क्षेत्रफल हो गया 9,900। मतलब इसमें जो डिफरेंस है उसकी अगर मैं बात करूं तो 100 का डिफरेंस आ गया। 100 ये क्या हो गया, कम हो गया ना। तो अब परसेंट में पूछा गया कि उसमें कितना परसेंट का चेंज आ रहा है, तो इतना कमी आ रही है, ठीक है। 100 की कमी आई तो ये जो कमी है ये टोटल पे निकलती है। तो ये जो 100 है
ये जो 10,000 का कितना परसेंट है, बस परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो बस सोल्व कर लो इसको। तो ये 4 0 से ये 2 0 ये कट गए, 2 ये कट गए, कितना आया 1%। तो 1% की क्या हो गई, कमी हो गई, है ना। कितना सरल, कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा सवाल को समझना पड़ता है कि सवाल में क्या कहा गया है, सवाल सोल्व हो जाता है। इस टाइप का और सवाल करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो अब सवाल क्या है, उसी टाइप का सवाल है, लेकिन यहाँ आयत की बात नहीं की गई है, यहाँ पर वर्ग की बात की गई। एक वर्ग जो है उसकी भुजा की अगर बात की जाए तो प्रत्येक भुजा में सभी भुजाएं बराबर होती है वर्ग की, आयत में और वर्ग में यही अंतर होता है ना। तो यहाँ प्रत्येक भुजा जो है उसमें अपन 30% की क्या कर दें, वृद्धि कर दें। तो पूछा गया कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल तो अभी मैंने बताया कि लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल की अगर बात करूँ, वर्ग के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँगा तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा गुणित भुजा, क्योंकि यहाँ सभी भुजाएं सेम होती हैं इसलिए यहाँ पे लंबाई गुणित चौड़ाई नहीं लिखा जाता है, भुजा गुणित भुजा लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो 30% की वृद्धि कर दें, तो पहले सपोज मान लो 100 था, तो 100 × 100 सेम टू सेम सवाल, तो कितना हो जाएगा 10,000। अब हर बार वो कितना कर रहा है, 30% की वृद्धि कर रहा है, तो 30% की वृद्धि कर रहा है तो ये भी हो जाएगा 130 और ये भी क्या हो जाएगा 130। मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का 13 में, 13 का 13 में करेंगे तो 169 और 0 0, तो कितना बढ़ गया 6,900 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब 6,900 जो है, अब इसका भी परसेंट पूछा गया कि कितना परसेंट वृद्धि हुई, तो यहाँ पर टोटल से परसेंटेज निकलेगा, तो 6,900 जो है ये आपका 10,000 का कितना परसेंट है, तो 100 का मल्टीप्लाई करो, वही यहाँ पे 2 0, यहाँ 2 0, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना आया 69% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सेम सवाल था, ठीक है, बस यहाँ पर क्या है वर्ग दिया हुआ है, वहाँ पर आयत दिया हुआ है और कोई चेंज नहीं है। देखो अब इस टाइप का सवाल एक और तरीके से पूछा जाता है, वो क्या है उसको देखें कि एक आयत है आपके पास, यहाँ पर भी वापस से आयत ही लिया गया है, उसकी जो लंबाई है उसको वो 60% जो है बढ़ा रहा है, यानी वृद्धि कर रहा है। फिर वो कह रहा है कि उसकी जो चौड़ाई है उसको कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे उसका क्षेत्रफल जो है उसमें कोई चेंज ना हो, वो जो पहले है वैसा ही रहे। तो पहले वो कैसा है वो पता कर लेते हैं। तो पहले अपन क्या करें कि जो आयत के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो आयत का क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र अभी जस्ट मैंने लिखा था, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, आपको पता है। तो पहले अगर अपन बात करें उसकी लंबाई भी 100 थी और चौड़ाई भी कितनी थी 100 थी, तो उसका क्षेत्रफल जो है वो कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है, राइट। ये बात आपको समझना है। सवाल को इस टाइप के सवाल को ऐसे ही सोल्व करें, और भी मेथड होती है इसको सोल्व करने की, लेकिन ये सबसे आसान है। अब वो कह रहा है कि उसकी लंबाई जो है 60% की वृद्धि कर दी जाए, तो ठीक है, इसको अपन लंबाई को कितना लिख दें 160 लिख दिया, हो गया, ठीक है, इनटू। अब वो कह रहा है कि चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए, अपने को नहीं पता, यही पूछा है कि कितना प्रतिशत कम किया जाए, तो कितना मतलब आप मान लो इसको x मान लो, तो 100 में से मैं क्या करूँगा x को माइनस करूँगा, कम करने की बात है, लेकिन कितना कम करना मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको क्या ले लिया माइनस में x लिख दिया। और उसका क्षेत्रफल जो है वो पहले के जैसा ही रहे, तो पहले कितना क्षेत्रफल आया 10,000, तो क्षेत्रफल जो है वही रहे, यानी 10,000 ही रहे। तो बस अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो तो पता चल जाएगा कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको याद रखना है कि 160 इसके मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले आप उसको ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा, मतलब ये 160 का मल्टीप्लाई यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो 160 का 100 में करूँगा तो ये हो जाएगा 16,000, ठीक है, फिर माइनस का साइन, और 160 का x में भी होगा तो 160x, ठीक है, ब्रैकेट में, इसलिए दोनों के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब ये 160x जो है इधर माइनस का उधर चला जाएगा प्लस का, और 10,000 को इधर लेके आ जाओ तो ये माइनस का, तो 16,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 160x हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6,000, कितना बचा 6,000, अपोन में आ जाएगा इधर ये 160 इज इक्वल टू x। अब कितना परसेंट कम करना है, तो बस आप सीधा आप इसको यहाँ पर क्या कर लो, सोल्व कर लो इसको। फोर से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 4 1
50, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5% आपको क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। यदि आप लंबाई को 60% बढ़ाते हैं तो चौड़ाई को 37.5% कम कर दें, ताकि आपका क्षेत्रफल जो है फिर से वैसा का वैसा आ जाए। तो इस टाइप, ये सवाल इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। अब इस टाइप का सवाल कितने तरीके से पूछा जा सकता है, सारे टाइप्स मैंने आपको करवा दिए, तो अब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो अगला सवाल जो है उसको देखें, क्या है कि एक मकान है, उसका जो वैल्यू है वो 5 लाख है, ठीक है। अभी उसका वैल्यू कितना है, 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है। अब हर साल जो है उसका वैल्यू जो है वो 10% जो है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये पूछा गया है कि कितने साल में उसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3,64,500, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा गया है। क्या कहा कि जो मकान है उसका जो पहले वैल्यू कितना है, 5 लाख रुपए है, हर साल उसका 10% में उसमें कमी हो रही है, तो कितने साल के बाद जो है वो कितना रह जाए, 3,64,500 रह जाए। तो इस टाइप का सवाल भी करने का वही तरीका है, सेम टू सेम। अभी जस्ट मैंने कहा था कि ये वैल्यू अपन लेते हैं 5 लाख, ठीक है। अब इसमें हर साल 10% की कमी हो रही है, तो 10% की कमी के लिए अपन क्या लिखते हैं, 90/100। लेकिन ये नहीं पता है कि अपने को इसको कितनी बार लिखना है, ठीक है। तो नहीं पता, यही तो पूछा है कि इसको अपन कितनी बार कम करें, तो कितनी बार करें, तो x बार कर लें, इतनी बार कम करें कि ये जो है कितना रह जाए, 3,64,500 रह जाए। बस इसी को सोल्व करना है आपको। अब ये जो 5 लाख है इसको इधर अपोन में ले जाओ, यहाँ पर इसको डिवाइड कर लें 0 से 0 को, तो ये बचा है 9/10 की पावर x है, ठीक है। अब इधर आ जाएगा 3,64,500 अपॉन 5 लाख। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जब आपको इस x का वैल्यू निकालना है तो आपको इसको भी 9/10 बनाना पड़ेगा। ये दोनों सेम हो जाएंगे तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बस यही थ्योरी होती है। 2 0 से 2 0 को काट दें आप, फिर इसको काट ले 5 से, तो यहाँ पे आ गया 729, और अपोन में इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1000। इसको 9 बनाना है, तो अगर मैं देखूँ इसको, तो इधर देखो 9/10 की पावर x है इज इक्वल टू, अगर मुझे इसको 9 बनाना है तो मैं यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करूँगा 9 में, फिर मल्टीप्लाई करूँगा 9 में, तो 729 आ जाएगा, ठीक है। और अपोन में अगर मैं बात करूँ तो ये 1000 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 10 × 10, ठीक है। तो ये 1000 आ जाएगा। बस हो गया आपका काम, ये 9 बन गया, ये 10 बन गया। 9/10 की पावर अगर मैं यहाँ पर x लिखता हूँ तो यहाँ पर भी हो जाएगा 9/10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो गया ना। 10 भी 3 बार है, 9 भी 3 बार है, तो x की जगह यहाँ पर कितना आया, 3, मतलब x इज इक्वल टू कितना आया, 3। मतलब 3 साल तक वैल्यू अगर 10% कम होती जाएगी तो अब मकान की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 3,64,500। अब आप इस टाइप के और भी सवाल अगर आपको मिलते हैं तो आप करें। जहाँ भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही, और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है, अब आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इसका ज़रूरत है। मिलते हैं कल की क्लास में।